नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। शर्मा जी, गांव वालों से सुना है कि आप नया ट्रैक्टर लेने की योजना बना रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब। ट्रैक्टर आपको केवल खेती के लिए चाहिए या ट्राली पर भी इस्तेमाल के लिए चाहिए? डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि खेती का काम तो साल में केवल 3 महीने रहता है। बाकी समय तो केवल ट्रैक्टर ट्राली पर ही इस्तेमाल होता है। शर्मा जी, आप कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेने की योजना बना रहे हैं? डॉक्टर साहब, अभी मुझे लगता है कि 45 से 50 हॉर्स पावर का आधुनिक तकनीक का ट्रैक्टर ठीक रहेगा, जिसमें मैं आसानी से रोटावेटर, पावर टिलर, लेजर लेवलर और ट्रॉली जैसे बड़े इम्प्लीमेंट पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे मुझे समय और पैसे की बचत होगी। आपने सही कहा शर्मा जी। इसके लिए आपको भारत का नंबर 1 ब्रांड महिंद्रा का ट्रैक्टर सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें भरपूर ताकत, आधुनिक तकनीक और डीजल की भी बचत है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर कुछ दिन पहले मैं एक अन्य ब्रांड की डीलरशिप पर गया था। उन्होंने तो कुछ और ही बताया था। शर्मा जी, आपको उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई? डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा ट्रैक्टर लेने के इच्छुक हैं, तो मैंने उनको महिंद्रा के लिए बताया। तो उन्होंने मेरे को छोटे और बड़े साइज के 2 पिस्टन और लाइनर दिखाए और बोले कि जितना बड़ा पिस्टन उतना ज्यादा ताकत। और उन्होंने कहा कि जिस भी इंजन की जितनी ज्यादा सीसी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत होगी, और वह सिर्फ उन्हीं के ट्रैक्टर में है। हाँ, शर्मा जी, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। डॉक्टर साहब, आप बताइए, क्या इंजन का हॉर्स पावर केवल बड़े पिस्टन और ज्यादा सीसी पर निर्भर होती है? शर्मा जी, किसी भी इंजन से पावर के लिए निम्नलिखित आवश्यकता है: 1. इंजन सीसी, 2. सिलेंडर की संख्या, 3. इंजन के आरपीएम, 4. फ्यूल की मात्रा। कृपया विस्तार में बताइए। शर्मा जी, जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ सीसी ही नहीं बल्कि अन्य 3 पॉइंट भी इंजन को दमदार बनने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अन्य किसी एक पॉइंट में भी बदलाव करते हैं तो इंजन की पावर उसी के अनुपात में बढ़ जाती है। वो कैसे? यदि कंपनी कम सीसी के इंजन को अधिक आरपीएम के इंजन के आधार पर डिजाइन करती है तो उससे हम अधिक सीसी के इंजन से भी ज्यादा पावर प्राप्त कर सकते हैं। और शर्मा जी, अन्य महत्वपूर्ण बात, किसी भी इंजन को खुद को घुमाने के लिए भी ताकत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन में सभी पार्ट्स आपस में घर्षण करते हुए चलते हैं, जिसमें भी एनर्जी वेस्ट होते हैं, जिसको फ्रिक्शन पावर लॉसेस बोलते हैं। और यदि इंजन में बड़े बड़े पार्ट्स होंगे तो उसमें उतना ज्यादा घर्षण, जिसका मतलब डीजल का ज्यादा खर्चा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मैं कैसे मानूं कि आप सही बोल रहे हैं या दूसरे ब्रांड वाले? चलिए शर्मा जी, इसको आसान तरीके से समझते हैं। शर्मा जी, आपके पास जो ट्रैक्टर है वो कितने हॉर्स पावर का है? डॉक्टर साहब, यह तो 37 हॉर्स पावर का है। अच्छा, तो ये बताइए, आपके पास ये जो मारुति 800 है, ये कितने हॉर्स पावर की है? डॉक्टर साहब, ये तो 800 सीसी की है। शर्मा जी, आप तो सीसी बता रहे हैं, मैंने तो हॉर्स पावर पूछा है। डॉक्टर साहब, 800 सीसी का इंजन है तो होगा 20 हॉर्स पावर का। शर्मा जी, इसकी हॉर्स पावर की जानकारी कार के रजिस्ट्रेशन पेपर पर मौजूद है, कृपया करके चेक करें। लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए शर्मा जी, आपकी मारुति कार 37 हॉर्स पावर की है। आप तो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। देखा शर्मा जी, मैंने कहा था ना, पिस्टन बड़ा और अधिक सीसी ही केवल दमदार इंजन के लिए आवश्यक नहीं है। सही कहा डॉक्टर साहब। चलिए आज ही महिंद्रा डीलरशिप पर चलते हैं और महिंद्रा परिवार का फिर से हिस्सा बनते हैं।